गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं बोनिंगासन सर की रिपर्टरी। ठीक, बोनिंगासन सर, सबसे पहले तो आप उसकी स्पेलिंग ही ध्यान रखिएगा। ठीक, एक बार तो वाइवा में भी पूछ लिए थे, जैसे कुछ जो अंडर ग्रेजुएट यूजी के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे सीधे ये इसकी स्पेलिंग पूछ लेते हैं बोनिंगासन सर का। ठीक, अच्छा इनके बारे में डिटेल लेते हैं हम लोग आज। अच्छा, इनका बर्थ में देखिए, इनका जो बर्थडे है वो है 12 मार्च 1785। ठीक है, ये आपको अगर याद करना होगा तो आप 1 2 3 याद कीजिएगा। ठीक है, मार्च। ठीक है, एक्चुअली 1 2 3। ठीक, 1 2 3 एंड 1785, तो आप ये भी याद कीजिएगा। फिर 26 जैन, 26 जैन, जैन समझ रहे हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे से याद रखिएगा। ठीक है, 1864। एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कॉज, इनका कॉज क्या था, जो डेथ इनकी हुई थी इसका कॉज क्या था वो आप याद रखिएगा। एक्चुअली में ये एपोप्लेक्सी। ठीक है, एपोप्लेक्सी। ठीक, एपोप्लेक्सी, इनकी जो डेथ हुई थी वो एपोप्लेक्सी से हुई थी 26 जैन। ठीक, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि BTPB किस लैंग्वेज में लिखा गया, ये आप ध्यान रखिएगा, जर्मन। ठीक, जर्मन लैंग्वेज में ये लिखा गया। ठीक है, BTPB। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लैंग्वेज का आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कौन सा जर्मन में लिखा गया है, कौन सा लैटिन में, कौन सा ग्रीक में, ये आप लोग को शायद याद होगा। जैसे ग्रीक से कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं ग्रीक लैंग्वेज से, जैसे होम्योपैथी, ऑर्गेनान, डोज इज द पोसोलॉजी, एपिडेमिक, सोरा। तो ये कुछ टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा जो ग्रीक से लिया गया था। ये आप लोग को कभी नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक भी है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बीच में जो क्वेश्चन मिलते हैं इससे रिलेटेड वो आपको बता दूंगा। इसमें बोनिंगासन सर की रिपर्टरी में, ठीक है, अगर हम ओरिजिनली बात करें कि ये कितना ओरिजिनल जो बुक था बोनिंगासन सर का, उसमें कितने रेमेडी थे, कितनी मेडिसिन थी, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 126। ठीक है, 126 ये कई बार पूछा गया है। ये दिल्ली में, केरला में, ठीक है, हैदराबाद में, जितने भी जगह हैं यहाँ पे मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अभी जो यूपी वाला पूछा गया है उसमें भी आई थिंक आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिनल बुक था। उसके बाद BTPB अब जो है क्या है, जो एलन सर ने इसको एडिट किया था, ये मालूम है। चलिए, एलन सर ने एडिट किया था, उसको BTPB नाम दिया गया। उसमें टोटल है 342 रेमेडी। ठीक, 342। अब ये 342 आया कहाँ एक्चुअली, ठीक है, कैसे देखिए, ये आपको याद है। चलिए देखिए, 126 ये ओरिजिनल इतने नंबर थे, उसमें एलन सर ने 4 रेमेडी को, 4 ड्रग जितने थे उसको निगेटिव किया, ड्रॉप किया। ठीक है, 4 ये कौन कौन से थे ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आता रहता है तो आप उसका नाम याद रखिएगा, अभी बता दे रहा हूँ। और उसमें उन्होंने 220 रेमेडी को ऐड किया तो देखिए टोटल कितना आ रहा है, 342। ठीक है, 342 कैसे है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 रेमेडी को उन्होंने, 4 मेडिसिन को ड्रॉप किया था एलन सर ने, और 220 को उन्होंने ऐड किया था। ठीक, चलिए, अच्छा ये जो 4 मेडिसिन था, 4 मेडिसिन कौन कौन सा था वो आप ध्यान रखिएगा। उसका नाम, जैसे सबसे जो कॉमन, ठीक है, अंगुष्ठुरा और मैग्नेटिस ग्रुप की 3 मेडिसिन। ठीक है, एक मेडिसिन तो ये था और 3 ये, तो ये टोटल ये 4 है। मैग्नेटिस,
पोलिस, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही कई नाम है उसमें। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा इसका, ये ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन, ये बहुत आता है। इसमें ग्रेडिंग कितनी होती है? जो ओरिजिनल बुक था, आप लोग हाँ दोनों जानते रहिएगा, ठीक है। ओरिजिनल बुक में कितना था और अब जो BTPV जो एडिटेड एडिशन है, ठीक है, BTPV इसमें कितना है? ओरिजिनल बुक में ओनली 4 ग्रेडिंग, बट BTPV में 5 ग्रेडिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी आया कि बुनिंगासन, हाँ बुनिंगासन रिपर्टरी में कितनी ग्रेडिंग है, तो आप क्या बताएंगे? 5, ठीक। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 5 ग्रेडिंग। कभी ग्रेडिंग का भी कुछ ट्रिक है, वो भी मैं आपको कभी बता दूंगा, ठीक। इनकी रिपर्टरी किस फंडे पे बेस्ड थी, ठीक है? डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी। चलिए इसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, एक होता है जनरलाइजेशन टर्म, एक होता है पार्टिकुलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? एक्चुअली अगर ये जनरलाइजेशन हो गया, इसका मतलब कि फाइनली जनरलाइज्ड हो गया। इसका मतलब होता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टू जनरल। और अगर पार्टिकुलराइजेशन होगा, इसका मतलब जनरल टू पार्टिकुलर। तो जनरलाइजेशन का मतलब ये समझिएगा। चलिए एनालॉजी हो गया। एनालॉजी में या जनरलाइजेशन में देखिए उसमें क्या क्या आता है। उसमें 4 उसमें टर्म आते हैं, ठीक है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी और कॉन्कोमिटेंट। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसा नहीं कि आपको मोडलिटी याद आ रहा है तो आपने उसको पहले रख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। जो ये है फिक्स, बिल्कुल लोकेशन पहले होगा, सेंसेशन पहले होगा, मोडलिटी पहले, फिर उसके बाद कॉन्कोमिटेंट। ये याद करने का कोई तरीका देखिए, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए नाम देखिए ध्यान से, आप शायद इनका नाम जानते होंगे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद का कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज। देखिए ज़रा, लाल बहादुर एक में ऐड कर दीजिए। देखिए LSM एंड C, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। दिस इज ये सीक्वेंस है। देखिए लोकेशन, सेंसेशन, मोडिलिटी और कॉन्कोमिटेंट, देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो आप ये पूरा सेंटेंस ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका आप नाम याद कर लेंगे या कॉलेज का नाम याद कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि लोकेशन पहले, फिर सेंसेशन है, उसके बाद मोडिलिटी, उसके बाद कॉन्कोमिटेंट। लेक्चर, थैंक यू।